जय श्री कृष्ण मित्रों, क्या आप जानते हैं कि महाबली हनुमान के अलावा वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारे पौराणिक ग्रंथों में अमर बताया गया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं कि वो कौन से लोग हैं जो लोग ग्रंथों के हिसाब से अमर हैं और वो आज भी पृथ्वी पर वास करते हैं। बहुत ही रोचक कथा होने वाली है। समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मित्रों, आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहला, विभीषण। लंकापति रावण के छोटे भाई राम भक्त विभीषण के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन शायद ही आप लोगों में से किसी को ये मालूम होगा कि विभीषण जी को भी अमर होने का वरदान प्राप्त था। जब त्रेता युग में रावण का अत्याचार काफी बढ़ गया था, तब सत्य का साथ देने वाले विभीषण की मदद से ही भगवान राम ने रावण का वध किया था और देवी सीता को उसके चंगुल से आजाद कराया था। तब भगवान राम ने विभीषण जी को लंका का राजा बनाया और उनके धर्मनिष्ठ गुण से प्रसन्न होकर उन्हें अमर होने का वरदान दिया। उसके बाद अगले हैं भगवान परशुराम। भगवान विष्णु के छठा अवतार भगवान परशुराम को माना जाता है। भगवान परशुराम को स्वयं देवों के देव महादेव ने शिक्षा दी थी और उन्हें वरदान स्वरूप दिव्य परशु भी दिया था। यह एक अलौकिक तथा महाबलशाली अस्त्र था। परशुराम जी के परशु के सामने शायद ही कोई दूसरा अस्त्र असरदार हो पाता था। इन्हें अमरत्व यानी अमरता का वरदान भी प्राप्त है। इनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था, जिसे आज अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। भगवान परशुराम एक ऐसे ब्राह्मण थे जो कि क्षत्रिय तथा ब्राह्मण दोनों के ही धर्मों का एक साथ पालन किया करते थे। उसके बाद अगले हैं कृपाचार्य। कुल गुरु कृपाचार्य एक महान ऋषि थे और वो कौरवों और पांडवों के गुरु थे। उनकी बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ था, इसीलिए वो अश्वत्थामा के मामा भी थे। कृपाचार्य उन 3 तपस्वियों में से एक थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन हुए थे। कहा जाता है कि वो एक बहुत ही असाधारण गुरु थे। उनके सामने सब एक समान थे। कृपाचार्य ने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने के लिए बहुत समझाया था, लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक नहीं सुनी थी। कृपाचार्य को ऐसे ही अच्छे कर्मों की वजह से अमरता का वरदान प्राप्त था। उसके बाद अगले थे ऋषि मार्कंडे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि मार्कंडे भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। कहा जाता है कि उन्हें अपनी तपस्या से तथा पूजा पाठ से भगवान शिव को प्रसन्न किया था और महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि के कारण ऋषि मार्कंडे चिरंजीवी बन गए थे और ऋषि मार्कंडे को भगवान भोलेनाथ से चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ था, इसीलिए ऋषि मार्कंडे भी अमर है। उसके बाद अगले हैं हनुमान जी महाराज। आप में से सभी लोग शायद जानते ही होंगे कि वीर हनुमान अमर हैं और वो आज भी सशरीर पृथ्वी पर मौजूद हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब भगवान श्री राम अयोध्या छोड़कर बैकुंठ जा रहे थे, तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से स्वयं को पृथ्वी पर रहने की विनती की। तब भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान देते हुए कहा था कि जब तक धरती पर मेरा नाम रहेगा तब तक आप भी पृथ्वी पर विराजमान रहेंगे, अर्थात आप सदा अमर रहेंगे। रामायण से लेकर महाभारत तक हनुमान जी ने अनेकों लीलाएं की हैं और हनुमान जी को भी भगवान शिव का अवतार ही माना गया है। उसके बाद अगले हैं महर्षि वेद व्यास। प्राचीन सनातन धर्म के इतिहास में कई ऋषि और महर्षियों का उल्लेख मिलता है। महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण समेत कई धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी और महर्षि वेद व्यास ने ही दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत की रचना की थी। उन्हें भगवान श्री हरि का अंश कहा जाता है। महर्षि वेद का नाम कृष्ण द्वैपायन था। वह पराशर ऋषि के पुत्र थे। पौराणिक मान्यता है महर्षि वेद व्यास को कलिकाल के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त है। उसके बाद अगले हैं राजा बलि। राजा बलि विरोचना के पुत्र हैं तथा प्रहलाद के पोते हैं। उनको 3 लोक का राजा भी कहा जाता है। दैत्यराज राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से देवताओं को हराकर समस्त लोकों पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवता उनसे मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब विष्णु जी ने वामन का अवतार धारण कर राजा बलि के पास पहुँचे और उन्हें भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी और राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने को कहा। तब ब्राह्मण रूपी श्री हरि ने 2 पग में पृथ्वी और तीसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया था। तब ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने राजा बलि को पृथ्वी और स्वर्ग के बदले पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया था। कहते हैं कि आज भी पाताल लोक में राजा बलि का राज ही चलता है, अर्थात राजा बलि भी अमर है। मित्रों, यह कथा आप
आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए, कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं अगले किसी और रोचक जानकारी के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।